हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज का टॉपिक का नाम है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, जो कि हमारे ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट के कॉमर्स इस चैप्टर का पार्ट थर्ड है। बाकी सभी पार्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, वो सभी पार्ट्स ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी पार्ट्स। उनको अगर आज तक नहीं देखा होगा तो ज़रूर उनको देखिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के बारे में पूरे डिटेल में और अच्छे से आज का लेक्चर होगा। सो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपको सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। मैनेजमेंट की बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन है, यहाँ पर मैंने दो इजी डेफिनेशन आपके लिए चुनी है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग ह्यूमन एफर्ट्स अप्लाइड टू कंट्रोल फोर्सेस एंड यूटिलाइज द मटेरियल ऑफ नेचर फॉर बेनिफिट ऑफ मैन। तो मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट एंड साइंस है, कला है, विज्ञान है, जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्टिंग होती है ह्यूमन एफर्ट्स का। मतलब जो भी ह्यूमन्स के एफर्ट्स है, लोगों के एफर्ट्स है, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, डायरेक्टिंग किया जाता है, जिसको अप्लाई कर कर फोर्स को कंट्रोल कर कर और जो भी नेचुरल मटेरियल से उसको यूटिलाइज किया जाता है बेनिफिट ऑफ मैन के लिए, मतलब ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए और सबके फ़ायदे के लिए। इसको हम कह सकते हैं मैनेजमेंट। और एक इजी डेफिनेशन है, वो है इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, मेंटेनिंग मोरल डिसिप्लिन एंड कंट्रोलिंग ऑल ऑपरेशन इन्वॉल्विंग टू डिज़ायर ऑब्टेन डिज़ायर गोल्स एंड रिजल्ट। मतलब मैनेजमेंट में क्या होता है, सबसे पहले प्लान करना, पॉलिसी मेकिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, जो भी प्लानिंग किया है उस पर अच्छी तरह से काम हो रहा है कि नहीं, उसमें कोऑर्डिनेशन करना सभी एक्टिविटीज़ के में, जैसे कि सभी मॉरल डिसिप्लिन जो मेंटेन हो और सभी ऑपरेशन पर अच्छे से कंट्रोल करना, जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो भी डिज़ायर गोल है और रिजल्ट है वो हमें ऑब्टेन हो और अच्छी हो। मैनेजमेंट मतलब डेफिनेशन के हिसाब से आपको तो अभी पता चल गया, पर मैनेजमेंट हम डे टू डे बहुत सारा मैनेजमेंट करते रहते हैं। कोई पार्टी फंक्शंस होता है, बर्थडे का मैनेजमेंट करते हैं, एग्ज़ाम के वक्त हमारे जो भी स्टडी का किस तरह से करेंगे इसके बारे में मैनेजमेंट करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं। और अगर जैसे का और एक एग्जांपल दो आपके रिलेटेड, तो जैसे आप अभी फ्रेशर पार्टी देंगे फर्स्ट ईयर को, नए फर्स्ट ईयर याद ही होगी। जैसे आपने तो मैनेजमेंट करेंगे ना, अभी पार्टी देनी है तो फर्स्ट ईयर वालों को पार्टी देनी है, तो आपको क्या क्या बनाना पड़ेगा, फूड्स क्या होंगे उनको खाने के लिए, ड्रिंक्स क्या होंगे उनके लिए, कोल्ड ड्रिंक्स क्या कहाँ से मंगवाएंगे, मिठाइयाँ क्या कहाँ से लाएंगे, उनको गेम्स कौन कौन से देंगे, और उस तरह सभी प्लान करते हैं पहले। उसके बाद कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब सब लोगों को बता दिया जाता है कि अपना अपना काम किस तरह से करना है। और इस उसमें फिर आपको यही बताना होता है कि किस तरह से अच्छे से होना चाहिए, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी नाराज़ नहीं होना चाहिए, जैसे मॉरल डिसिप्लिन्स। और सब पर कोई ना कोई एक होता है, मतलब टीचर से आप में से कोई लीडर होता है जो कि सब पर कोऑर्डिनेट करता रहता है कि सब लोगों ने सभी चीज़ें अपने अपने टाइम पर कर रहे हैं या नहीं, कि ये नहीं, कौन सी चीज़ अभी अधूरी रह गई है, कौन सी चीज़ अभी हो चुकी है और सभी चीज़ें हो गई है क्या नहीं। इस तरह का सब कुछ हम मैनेजमेंट करते हैं ना, उसी सभी चीज़ को हम मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपको पता चल गई, आपको समझ में आ गया, गॉट इट। तो आगे चलते हैं। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं। हमने यहाँ पर देखा जैसे कि हमारे एक स्कूल का एग्जांपल, हमारे कॉलेज का एग्जांपल ले लिया। पर जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में बात करेंगे, बड़े बड़े कंपनीज में किस तरह से मैनेजमेंट होता है, इसके बारे में मैनेजमेंट है। तो उसके लेवल्स किस तरह के होते हैं इसके बारे में यहाँ पर बताया है। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में वैसे तो मैनेजमेंट के तीन लेवल्स होते हैं। सबसे पहला टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स। नेक्स्ट मिडिल लेवल में आते हैं डिपार्टमेंटल हेड, ब्रांच मैनेजर। और लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं सुपरवाइजर, सुपरिंटेंडेंट, सेल्स सेक्शन, सेल्स सेक्शन ऑफिसर, ये सब कुछ। तो अभी स्टेप बाय स्टेप सभी लेवल को मैं आपको डिस्क्राइब कर कर बताता हूँ, मतलब विस्तृत रूप से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। Top management is the ultimate source of authority which frame the policies for the enterprises। जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं उसमें कौन कौन आते हैं, ओनर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट्स में आते हैं। तो एक उनके हाथ में और उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो जो भी इंटरप्राइजेस है, कंपनी है, इंडस्ट्री है, उसके पॉलिसी फ्रेम करना, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स करना कि किस तरह से कंपनी काम करेंगी, कौन से प्रोडक्ट्स बनाएंगे, किस तरह से
और ये सब कुछ जो भी उसके ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, कंपनी की पॉलिसीज़ होती है, इंटरप्राइजेस की पॉलिसीज़ होती है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पर तय करती है और फिक्स करती है। द टॉप लेवल मैनेजमेंट जनरली परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। तो अभी फंक्शंस देखते हैं, उनके काम देखते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के, मतलब जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव्स है उनके। तो लेइंग डाउन द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड द बोर्ड पॉलिसीज ऑफ द एंटरप्राइजेस। मतलब जो भी सभी ऑब्जेक्टिव्स है एंटरप्राइजेस के और जो भी पॉलिसीज है एंटरप्राइजेस के, वो सब कुछ जो बताते हैं। ऑर्गेनाइजिंग द बिजनेस इनटू द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ डिवीजन। मतलब कंपनी का जो भी पूरा बिजनेस है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और डिवीजन में डिवाइड हुआ होता है, उसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर कर वो काम करना पड़ता है। मतलब जैसे सेल्स डिपार्टमेंट होगा, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट होगा, मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होगा, इन सब को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर कर आप अच्छे से बिजनेस करना पड़ता है। अपॉइंटिंग द डिपार्टमेंट मैनेजर, मतलब जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर को अपॉइंट करना, और प्रोडक्शन लाइन के डिपार्टमेंट जो भी उसका हेड जो भी होगा उसको मैनेजर अपॉइंट करना। ये सब कुछ काम किसके, मार्केटिंग का जो भी डिपार्टमेंट है उसका मैनेजर अपॉइंट करना। ये सब कुछ काम कौन करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। इशूइंग द गाइडलाइंस फॉर द हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट। और जो भी डिपार्टमेंट हेड है मतलब और मैनेजर से, और उनको एक गाइडलाइंस इशू करना अलग, मतलब नई नई गाइडलाइंस किस तरह से आपको काम करना है, क्या काम करना है, इसके बारे में बताना। कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो सभी जो भी डिपार्टमेंट से अलग अलग, और उसके कोऑर्डिनेशन करना इस तरह अच्छी तरह से। मतलब अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पता होता है कि कितना प्रोडक्ट उनको ज़रूरी होगा, कितना प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उनका कोऑर्डिनेशन प्रोडक्शन लाइन के साथ करना पड़ता है कि इतना अगर मटेरियल और प्रोडक्ट ज़रूरी है तो उतना आप बनाओ। एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है कि अभी आपको अच्छी तरह से ऐड करनी है, हमारे पास बहुत सारा प्रोडक्ट है। मतलब सब लोगों का अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन करना और कोऑर्डिनेट कर कर काम करना। रिव्यूइंग द वर्क ऑफ डिपार्टमेंट एंड टेकिंग स्टेप टू इंश्योर द अचीवमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स। और जो भी डिपार्टमेंट है उनको अच्छी तरह से रिव्यू करना कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो हमारे अचीव हो रहे हैं या नहीं, इसके बारे में रिव्यू करना। मेकिंग द प्लान्स फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। और उसके साथ जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उनका प्लान क्या होता है कि हमारा बिजनेस किस तरह से लॉन्ग टर्म के लिए लाइव रहे, और किस तरह से लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट में रहे और पैसे कमाते रहे, ग्रोथ हो, इसके बारे में प्लान्स बनाना। ये काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। तो अभी जो भी नेक्स्ट है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं। It generally consists of head of department. They are responsible to the top management for the efficient functioning of their department. मतलब क्या है कि इसमें कौन होता है, डिपार्टमेंटल हेड, मतलब जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड, और बाकी सेल्स डिपार्टमेंट के हेड, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड, ये सब लोग किस में आते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। मतलब कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड जो भी होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट आते हैं। उनका काम क्या होता है, अपने अपने डिपार्टमेंट का अपना काम बहुत अच्छी तरह से करना, उसको अच्छी तरह से रन करना अपने डिपार्टमेंट के काम को, जिससे जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट को हेल्प होती है और उनका काम वो करते हैं, और उसके लिए वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है अपने अपने डिपार्टमेंट का काम करना। प्रोडक्शन का मतलब अच्छी तरह से प्रोडक्शन होना चाहिए गुड्स का। और जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे कि सेल्स का सेल्स बढ़ाना उनका काम होता है, मार्केटिंग का एडवर्टाइजमेंट करना काम होता है। तो अपने अपने डिपार्टमेंट का काम अच्छी तरह से करते रहते हैं। इन स्मॉल एंटरप्राइजेस देयर, और ये सभी काम करते हैं और मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। इन स्मॉल एंटरप्राइजेस देयर इज़ वन लेयर ऑफ मिडिल मैनेजमेंट। मतलब जो भी छोटे मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं, एंटरप्राइजेस होते हैं, उसमें एक ही लेयर होता है मिडिल मैनेजमेंट का। और बिन बिग एंटरप्राइजेस देयर में बी द सीनियर मिडिल मैनेजमेंट, बट इन द बिग एंटरप्राइजेस देयर में बी द सीनियर मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड जूनियर मिडिल लेवल मैनेजर्स। मतलब जैसे अगर छोटी कंपनी होती है तो एक लेयर, मतलब जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के हेड्स होते हैं एक लेयर होता है। और अगर बहुत बड़ी कंपनीज होती है, मल्टीनेशनल्स कंपनी होती है, तो जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का वहाँ पर दो लेयर्स आते हैं। मतलब जो भी सीनियर मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं इसमें, और जूनियर्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट्स। क्योंकि काम बड़ा होता है, एंटरप्राइजेस बड़ी होती है और उनको काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, एरिया बहुत बड़ा होता है, इसलिए वहाँ पर दो लेयर होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। मतलब जो भी सीनियर्स लोग होते हैं वो सीनियर मिडिल लेवल मैनेजर्स, और जो भी जूनियर्स होते हैं उनको जूनियर लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मतलब यहाँ पर दो लेवल्स आए, मतलब जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के दो टाइप्स, सीनियर और जूनियर लेवल मैनेजर्स। और आगे अब हम देखने वाले हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो आपने सीनियर लेवल मतलब टॉप लेवल में क्या देखा
कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। सेकंड मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट, सॉरी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं, जो भी ब्रांच मतलब डिपार्टमेंटल हेड वाले होते हैं वो होते हैं। और अभी लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं देखो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। उसको हम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द कंट्रोल ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़। मतलब इसको सुपरवाइजरी मैनेजमेंट कहते हैं क्योंकि डायरेक्टली इसका काम क्या होता है, वो काम क्या करता है, जो भी एम्प्लॉयज़ का मतलब जो भी कामगार से और जो भी जॉब पर रखे हुए लोग हैं उनका जो भी काम है उसको ऑपरेट करते हैं और लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले। तो लेवल इंक्लूड सुपरवाइजर होते हैं, इसमें फोरमैन होते हैं। फोरमैन और सुपरवाइजर मतलब सेम, जो काम बताते हैं सब लोगों को लीडर्स की तरह। सुपरिटेंडेंट होते हैं, सेल्स ऑफिसर होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, अकाउंट ऑफिसर होते हैं। ये सब लोग आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में। मतलब दे इशू द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन एंड गाइड्स डे टू डे एक्टिविटीज़। दे ऑल्सो रिप्रेजेंट द ग्रीवेंस ऑफ द वर्कर टू द हाई लेवल मैनेजमेंट। मतलब क्या है कि जो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट में लोग होते हैं, सुपरवाइजर्स और सेल्स ऑफिसर, अकाउंटेंट, ये डे टू डे एक्टिविटीज़ के गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन इशू करते हैं। मतलब हर दिन एम्प्लॉयज़ को क्या काम करना है, किस तरह से काम करना है, इसके बारे में ऑर्डर्स देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। और जो भी एम्प्लॉयज़ है और उनका जो भी ग्रीवेंस है और उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है, वर्कर्स है, उनका जो भी ग्रीवेंस है, उनकी जो भी सजेशंस है और उनकी जो भी मांगे है और उनका जो भी कुछ काम के बारे में इंफॉर्मेशन जो ऊपर देनी है, वो क्या करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट वो हायर लेवल मैनेजमेंट को बताती है। जैसे कि देखो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताएंगे कि क्या काम करना है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट इनसे काम का जो भी एम्प्लॉयज़ है वहाँ पर जो भी लोग रखे काम करने को उनसे काम करवा के लेगी। मतलब उनको डे टू डे बताएंगे कि आपको क्या काम करना है। अगर सेल्स ऑफिसर का बात बताई, अगर वो जो भी सुपरवाइजर है वो बताएगा कि आज उसके नीचे जो भी लोग होते हैं कुछ, उनको बताएंगा कि आप में से इतने लोग इधर जाओगे, उतने लोग उधर जाएंगे, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करेंगे, यहाँ पर सेल्स बढ़ाएंगे, इसके बारे में सुपरवाइजर बताता है। और अगर जो भी नीचे वाला जो भी एम्प्लॉयज़ होता है, अगर वो बताता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, मार्केट में ये बहुत ज़्यादा जा रहा है और बिक रहा है, तो सुपरवाइज़र क्या करेंगे, ऐसे जो भी ग्रीवेंस हो गए, सजेशंस हो गए, वो हायर लेवल मैनेजमेंट को बताएंगे। मतलब जैसे कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट वालों को बताएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताएंगे। तो इस तरह से काम चलता रहता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। लोअर लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, तो वो क्या करता है, प्लानिंग डे टू डे वर्क, मतलब हर दिन का क्या काम करना है इसके बारे में लोअर लेवल मैनेजमेंट प्लान करता है। मतलब जो भी सुपरवाइजर वगैरह होते हैं वो असाइनमेंट ऑफ जॉब्स एंड इशूइंग द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन। मतलब जो भी जॉब्स है उनको जॉब्स देना और उनको काम बताना है उनको क्या करना है, और इंस्ट्रक्शंस देना, ऑर्डर देना, जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको ये काम करता है। सुपरवाइजिंग एंड गाइडिंग द वर्कर्स, मतलब सुपरवाइजिंग करना उनका काम और जो भी वर्कर्स है उनको गाइडेंस करना। मेंटेनिंग द क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स टू इंश्योर डिसिप्लिन एंड टीम वर्क। और जो भी सुपरवाइजर्स होते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उनका और जो वर्कर्स है, एम्प्लॉयज़ है, उनके साथ पर्सनली कांटेक्ट होता है अच्छी तरह से, रोज़ बात करते रहते हैं, जिससे कि जो भी डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहे और जो उनका टीम वर्क है वो अच्छी तरह से हो। इवोल्यूटिंग द इवोल्यूटिंग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, मतलब जो भी ऑपरेशन मतलब जो भी परफॉर्मेंस लोग कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, इसका एवोल्यूशन करना। कम्युनिकेटिंग द ग्रीवेंस एंड सजेशन ऑफ द वर्कर्स टू द हायर अथॉरिटीज़, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि जो भी वर्कर के सजेशंस है और उनका जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो हायर अथॉरिटी के साथ बातें करना उसके बारे में। और अभी जो भी लास्ट में बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट हेल्प्स इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। मतलब क्या है कि मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है कि जो भी अलग अलग कंपनी के पास रिसोर्सेस है उनका वो अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन करती है, जिससे कि हमें बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स मिले और जो हमें हमारे एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो हमें पूरे हो। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग द बिजनेस। और इस मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है कि जो भी बिजनेस में प्रोफिशिएंसी है वो अच्छी तरह से इंक्रीज हो जाती है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज द आउटपुट। और मैनेजमेंट से क्या होता है कि अच्छी तरह से मैनेजमेंट करने से वजह से क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाती है और आउटपुट है, जो भी गुड्स आउटपुट है वो अच्छी तरह से बढ़ जाता है। इट हेल्प्स टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ द टैलेंटेड पर्सन which are employed in the organization to achieve the plan the target।
मतलब मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है कि जो भी टैलेंटेड वर्कर्स है, पर्सन्स है, एम्प्लॉयज़ है, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको यूटिलाइज कर कर मतलब उनसे अच्छी तरह से काम कर कर लेती है, कर काम करने कर कर लेने की मदद करती है मैनेजमेंट। और आगे जो भी है, इट हेल्प्स टू मेक द प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। मतलब इस और एक कहाँ पर हेल्प करती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसकी प्रोग्रेसिव ग्रोथ होने के लिए काम करती है अलग अलग चेंजिंग एनवायरनमेंट पर। मतलब जैसे कभी कोविड-19 की कंडीशन, अगर बिजनेस लो जा रहा है, बिजनेस अफेक्ट कर रहा है, लॉस हो रहा है, तो उस एनवायरनमेंट में और इस कंडीशन में बिजनेस को किस तरह से ग्रो करे, किस तरह से लाइव रखे, इसका काम कौन करती है। और इसके लिए इसके हेल्प कौन इसमें हेल्प कौन करता है? मैनेजमेंट। इट हेल्प टू डिज़ाइन अ न्यू प्रोडक्ट बाय अडोप्टिंग द टेक्निक सो एज टू गिव मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन टू द कंज्यूमर एंड द सोसाइटी। मतलब क्या है कि अलग अलग नए नए प्रोडक्ट डिज़ाइन करना, अलग अलग टेक्निक का यूज़ करके, जिससे कि जो भी कंज्यूमर है और जो भी लोग हैं उनको सेटिस्फिकेशन हो और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट से खुश हो। ये कौन काम करता है? मैनेजमेंट। It helps to maintain the discipline which is achieved due to a proper supervision at all levels in the organization। मतलब मैनेजमेंट की वजह से अच्छी तरह से प्रॉपर सुपरविजन रहती है सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में और ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे एक अच्छी तरह से डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। तो आगे हम देखने वाले सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हम हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जो भी अभी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की जो भी डायग्राम थी वो ट्रायंगल वाली, उसको अच्छी तरह से याद रखो। वो डायग्राम बहुत बार पूछी जाती है। तो यहाँ पर ये जो भी डायग्राम है मैनेजमेंट की, इसको भी देखना है और पूरा अच्छा से एक्सप्लेनेशन भी आपको सुनना है। और इसको आपको बहुत बार, मतलब 100% आपको साल में एक बार तो एग्जाम में उसको लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो देखते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम में शॉर्ट में दिखाता हूँ, बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, मतलब मैनेजमेंट किस तरह से काम करती है और उसके काम क्या है। तो मैनेजमेंट का काम है प्लानिंग करना, नेक्स्ट डे प्लान किया हुआ सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, बाद में स्टाफिंग मतलब सब लोगों को ऐड करना, बाद में डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। तो ये भी 6 काम से और 6 फंक्शन से इस डायग्राम की तरह आपको लिखने पड़ते हैं। मतलब डायग्राम निकल कर आप पूरा एक्सप्लेनेशन देते हो तो आपको अच्छी तरह से मार्क्स मिलते हैं। तो हर एक टॉपिक को और हर एक फंक्शन को हमें एक्सप्लेन करते हैं। सो प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल और मेंटल एक्सरसाइज रिक्वायरिंग इमेजिनेशन एंड जजमेंट। प्लानिंग क्या है? एक इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल एक्सरसाइज है, इसकी हमें ज़रूरत होती है इमेजिनेशन एंड जजमेंट करने के लिए। मतलब जैसे कि हमारे बिजनेस में आगे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हम बिजनेस आगे किस तरह से रन करने वाले हैं, अगर प्रॉब्लम आती है तो हम इस पर क्या सोल्यूशन होगी। इस तरह के सभी इमेजिनेशन और जजमेंट करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है। और इसको हम इंटेलेक्चुअल और मेंटल एक्सरसाइज भी कहते हैं। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसी तरह से अगर लिखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से मार्क्स मिलेंगे। प्लानिंग हेल्प्स टू डू थिंग्स इन ऑर्डरली मैनर। प्लानिंग हमें हेल्प करती है कि हमारे जो भी सभी फंक्शंस या मतलब हमारे जो भी सभी काम से हो सिर्फ ऑर्डरली मैनर में हो। मतलब जिसकी ज़रूरत सबसे पहले हो सबसे पहले काम हो, उसके बाद जिसकी ज़रूरत हो वो काम हो। मतलब जो भी ऑर्डरली मैनर में काम होते हैं अगर हम पहले प्लान करते हैं। मतलब जैसे कि इट इंक्रीज द इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी बाय मिनिमाइजिंग द रैंडम एक्शन। मतलब प्लान करने की वजह से हमें कोई मतलब अगर अच्छी तरह से पहले प्लान कर लेते हैं कि हमें कौन सा मटेरियल कहाँ से लेना है, कहाँ पर अच्छा मटेरियल मिलता है, कहाँ पर ख़राब मटेरियल मिलता है। तो अगर हमें पता होगा, पहले प्लान कर लेंगे कि यहाँ पर अच्छे मटेरियल मिलता है तो वही जाएंगे। वरना डायरेक्टली हम कहीं से मटेरियल ले आते हैं, वहाँ पर वो मटेरियल ख़राब निकलता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, रैंडम एक्शन। और कहीं पर जाते हैं वहाँ पर मटेरियल ही नहीं मिलता आपको। तो इससे क्या होता है, जो भी रैंडम एक्शन है वो आपके रुक जाती है, जिससे आपके पैसे बच जाते हैं। इसलिए प्लानिंग करना ज़रूरी होता है। मतलब पहले प्लान करना कि कहाँ से आपको मटेरियल लाना है, वरना आप घूमते रहोगे तो इससे क्या होगा, आपके जो भी पैसे ज़्यादा जाएंगे। और इसलिए, और अगर हमने प्लान कर लिया तो पहले हमें, इससे क्या होगा, हमारे पैसे भी बच जाते हैं और रैंडम एक्शन कम होने की वजह से हमारे जो भी काम है वो बहुत अच्छी तरह से होता है। प्लानिंग हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हमारे पास जो भी सभी रिसोर्सेज है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है, लोग हैं, इनको अच्छी तरह से यूटिलाइज करने में हेल्प करता है प्लानिंग हेल्प किस लिए करती है कि जो सभी हम पहले प्लान कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है और इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम प्लान करते हैं। इसलिए सभी जो भी इंस्ट्रूमेंट है और रिसोर्सेस है उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। प्लानिंग एम्स एट अचीविंग द डिज़ायर रिजल्ट्स। और प्लानिंग से क्या होता है कि हम एम कर लेते हैं और हमें
हम एक स्पेसिफिक टारगेट पकड़ लेते हैं कि इतना हमें रिजल्ट्स लाने हैं, इतना हमें प्रॉफिट कमाना है, एक काम करना है। एक प्लानिंग की वजह से हमारा हमारा एम फिक्स हो जाता है। इट इन्वॉल्व फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर प्रॉब्लम्स एंड इवेंट्स एंड सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, हैंडलिंग द एंटिसिपेशन प्रॉब्लम एंड इवेंट्स। मतलब मैंने जैसे सबसे पहले बताया कि फ्यूचर में कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकती है और उस प्रॉब्लम को हम किस तरह से हैंडल करेंगे, उस पर किस तरह से एक्शन लेंगे। प्लानिंग इसमें हमें हेल्प करता है और इसमें लेंगे, इसके बारे में हम प्लान भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी कंपनी के बारे में हमने प्लान पूरा कर लिया कि हमें किस तरह की कंपनी ओपन कर ली, कहाँ करनी, कहाँ से मटेरियल आएगा, कितने पैसे लगेंगे और प्रॉब्लम फ्यूचर में क्या आएगी और उस पर हम क्या एक्शन लिए, ये सब कुछ प्लान कर लिया। तो आगे हम जाते प्लान करने के बाद हम और ये बात कर लिया। तो जैसे कि देखो यहाँ पर वैसे बात है, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर साइट कर ली, आइटम्स टू बी मैन्युफैक्चर, जो भी आइटम हो और जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है वो फिक्स कर लिया। ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड लाइसेंस फॉर द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू मैन्युफैक्चरिंग द सिलेक्शन ऑफ आइटम, मतलब जो भी ड्रग हमने सेलेक्ट किया है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन और प्लान कर लिया। अरेंजिंग नेसेसरी फाइनेंस टू स्टार्टिंग द बिजनेस, मतलब जो भी कितने पैसे लगेंगे इसके बारे में और वो पैसे किस तरह से आएंगे, फाइनेंस किस तरह का कहाँ से आएगा, इसके बारे में अरेंजमेंट कर ली। प्लानिंग मतलब प्लानिंग करते हैं उसमें सेल ऑफ गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग बाय द फैक्ट्री, मतलब जो भी हमने फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ है उसके बारे में, सेल किस तरह से होगा उसके बारे में प्लान कर लिया। तो ये सब कुछ प्लानिंग हो गई। उसके बाद क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन करना है, ऑर्गेनाइज करना है, मतलब सब कुछ तो हमने प्लान कर लिया। जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिया था कि फ्रेशर पार्टी का, पहले आपने प्लान तो कर लिया कितने पैसे कॉन्ट्री का करनी है, क्या क्या करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइज तो करना पड़ेगा। जैसे कि फ्रेशर पार्टी में आपको सब कुछ काम करना पड़ता है, मतलब जो भी सब लोगों को अपने अपने काम डिस्ट्रीब्यूट देकर देने पड़ते हैं, सब लोगों को साथ काम करना पड़ता है एक आपको फ्रेशर पार्टी आपको सक्सेसफुल करने के लिए। उसी तरह यहाँ पर है कि अगर आपको आपका अपना जो भी कंपनी है उसको अच्छी तरह से रन करना है, तो इसको आप अगर आपने पहले प्लान किया कि आप कंपनी किस तरह से ओपन करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में प्लान तो कर लिया। अब ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग में क्या आता है, इट इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। द टर्म ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड द अटेनिंग द सर्टन कॉमन ऑब्जेक्टिव। मतलब ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है कि जो भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, मतलब कंपनी के सभी जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है वो सभी लोग क्या करते हैं, अपना एफर्ट्स मतलब अपनी जी जान और अपना काम एक जगह पर लागत देते हैं कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। मतलब जैसे कि कंपनी को वो प्रॉफिट कम कर देने के लिए जो भी कंपनी का सभी ग्रुप्स है वो सभी लोग एक साथ काम करते हैं। तो इसको हम क्या काम करने के लिए जुट जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग, अ राइट पर्सन शुड बी सिलेक्टेड फॉर द राइट टाइप ऑफ जॉब। The various activities such as selection, communication, participation, counseling, training, compensation, dismissal, etc. comes under it। मतलब स्टाफिंग मतलब क्या है कि हमें जो भी वर्कर्स चाहिए और उनको हम काम पर रखते हैं। मतलब एक राइट टाइप ऑफ पर्सन शुड बी सिलेक्टेड फॉर राइट टाइप ऑफ जॉब। मतलब उसके अगर उसका कॉमर्स साइड से हो, मतलब उसने एम कॉम किया है तो उसको हम क्या करेंगे, अकाउंट के सेक्शन में डाल देंगे। और एम बी ए क्या है, एम बी ए उसने किया होगा तो उसको मार्केटिंग सेक्शन में डाल देंगे। मतलब हर काम के लिए एक पर्टिकुलर राइट, मतलब जो भी कॉम्पिटेंट लीगल पर्सन है उसको हम हायर कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके में जैसे कि एक्टिविटीज़ आती है, जैसे कि सिलेक्शन करना, उसके साथ बात करना, कम्युनिकेशन करना, पार्टिसिपेशन करना, उसकी काउंसलिंग करनी, उसको ट्रेनिंग देनी, कंपनसेशन और डिसमिसल, इस तरह की वो सब पूरी प्रोसेस होती है स्टाफिंग में। मतलब स्टाफ वहाँ पर हायर करना। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग, मतलब यहाँ पर आपने प्लान किया, सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, मतलब जो भी आपको जो भी काम मटेरियल चाहिए वो सब कुछ आपने मतलब जो भी आपका प्लान किया होता है वो ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज करने के लिए अभी लोग चाहिए ना आपको काम करने के लिए, तो आपने लोग भी हायर किए। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। वंस द प्लान इज फॉर्मुलेटेड, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड एंड competent पर्सन आर अपॉइंटेड एट वेरियस पोस्ट, द इंटरप्राइजेस इज रेडी टू स्टार्ट वर्क। मतलब हमने प्लान किया, सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, जो भी स्ट्रक्चर है, हमारे बिल्डिंग्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, सब कुछ लाया हमने। उसके बाद जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन थे वो भी अपॉइंट किए उस एंटरप्राइजेस में। तो इसलिए अभी जो भी हमारी कंपनी है अभी स्टार्ट होने के लिए रेडी है। तो वर्क बिगिन अंडर द डायरेक्टिंग फंक्शन, मतलब उसके बाद जो भी वर्क होता है कंपनी का
वो डायरेक्टिंग में आता है। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स इशूइंग द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन, मोटिविंग, लीडिंग सब कोऑर्डिनेट्स, हार्मोनिंग ऑर्गेनाइजल गोल्स विद इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब डायरेक्टिंग में क्या आता है कि अच्छी तरह से काम स्टार्ट करना, सबको इंस्ट्रक्शन देने, ऑर्डर देने, मोटिवेट करना काम करने के लिए, और जो भी लीडिंग सब कोऑर्डिनेट्स है, हार्मोनिक्स से उनको अच्छी तरह से काम में इंटरेस्ट पैदा कर देना, उनको मोटिवेट करना काम करने के लिए, अच्छी तरह से लीडिंग करना, और सभी कम एम्प्लॉय से उनको इंटरेस्ट उसमें निर्माण करना। और इस एक इसमें आता है डायरेक्टिंग में। तो उसके बाद का जो भी फंक्शन होता है कंट्रोलिंग। द कंट्रोलिंग मीन्स द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन conform to the plans. There should be an adequate control to predetermine plans objective are achieved। मतलब कंट्रोलिंग क्या है कि उसमें इंश्योर करना पड़ता है, हमें अच्छी तरह से कंट्रोल रखना पड़ता है कि हमने जो भी प्लान्स किए, जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, वो सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है या नहीं, और हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है उसकी तरफ जा रहा है या नहीं, ये सब कुछ जो भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन में आता है। मतलब ये भी एक मैनेजमेंट का ही फंक्शन है कि किस तरह सब कुछ कोऑर्डिनेट करना, कि सब कुछ अच्छी तरह से काम हो रहा है या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हम प्लान कर रहे हैं उसके मुताबिक सब कुछ चल रहा है या नहीं। उसके बाद आता है ये कंट्रोलिंग में आता है। तो हमें उसके बाद कंट्रोलिंग में क्या है, इन द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आर लेड डाउन विच एज कैन अल्टीमेटली बी फुलफिल्ड ओनली बाय कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट। जैसे कि पहले मैंने एक बार बताया था, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है कि अब एक मैनेजमेंट का एक काम होता है कि सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन करना और जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अच्छी तरह से फुलफिल करना। इसलिए उनको क्या करना पड़ता है कि सभी अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनको उनके साथ अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। मतलब कि जैसे कि मैंने पहले बताया था, सेल्स डिपार्टमेंट होंगे, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन हो गए, इस सब लोगों को कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी होता है। देयर मस्ट बी कॉन्शियस एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टू सी ऑल एक्टिविटीज़ आर कैरिड बाय एक्सपर्ट्स एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड बिजनेस। मतलब इसमें अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी होता है, कोऑर्डिनेटिंग करना ज़रूरी होता है कि सभी लोग अच्छी तरह से एफर्ट्स लगा रहे हैं या नहीं, और सभी लोग अपने अपने मतलब अपना कोई भी एक XYZ काम है हो, वो XYZ एक्सपर्ट ही कर रहा है कि नहीं। तो सभी डिपार्टमेंट अपना कंट्रीब्यूट जो भी बिजनेस का अचीवमेंट है, मतलब ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीवमेंट करने के लिए चल रही है या नहीं, ये सब कुछ कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी होता है। क्योंकि इतना बड़ा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको मैनेजमेंट को इस बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं आपको एक बार शॉर्ट में फिर से इस डायग्राम में समझाता हूँ कि किस तरह से मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं। कि सबसे पहले आपको जो भी बिजनेस करना है इसको अच्छी तरह से प्लान करना कि किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइज करना सभी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए और जो भी उसका स्ट्रक्चर होगा वो खड़ा करना। बाद में स्टाफिंग मतलब लोग काम पर रखना, हायर करना। फिर काम स्टार्ट करना मतलब डायरेक्टिंग करनी। कंट्रोलिंग मतलब जो भी सभी काम चल रहा है उस पर अच्छी तरह से कंट्रोल रखना। और कोऑर्डिनेटिंग मतलब सभी डिपार्टमेंट, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उन सबको अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए और हमारे बिज़नेस के एम्स को अचीवमेंट करने के लिए काम करना। ये सब कुछ फंक्शन किसके होते हैं, मैनेजमेंट के होते हैं। तो मैनेजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हर बार क्वेश्चन आते रहता है। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपने यहाँ तक पूरा लेक्चर देखा है। फिर एक बार आपको शॉर्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बहुत बार पूछे जाते हैं, और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जो भी डायग्राम है वो बहुत बार पूछी जाती है कि इस 2 मार्क के लिए डायग्राम पूछी जाती है ये वाली। इसको भी अच्छी तरह से अपने नोट्स में लिख कर लेना, यही नोट्स है आपके लिए। तो अभी मैनेजमेंट की अगर डेफिनेशन आपने देखा, मैनेजमेंट सिंपल है, आप डे टू डे लाइफ में मैनेजमेंट करते रहते हैं, अपने स्कूल में, घर में, अपनी अपनी माँ अपने हमारे घर में मैनेजमेंट करती रहती है कि पैसों की किस तरह से पैसे आएंगे, फ्यूचर में हम क्या करेंगे, हमारे लिए सेविंग करना। ये भी एक मैनेजमेंट का ही टाइप है, इस तरह की मैनेजमेंट होती है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो आई थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक से, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से उसमें ऐड हो जाओ, और कमेंट बॉक्स में आपका अभिप्राय ज़रूर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी।